गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः अपनी ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हुआ हूं। आप सभी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है बेसिक शिक्षा परियोजना अर्थात BEP, जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना का गठन कब किया गया, किन उद्देश्यों से किया गया, कौन कौन से इसके लक्ष्य थे, इन सब बिंदुओं के संबंध में आज के इस टॉपिक में हम लोग परिचर्चा करेंगे। छात्रों, बेसिक शिक्षा परियोजना बेसिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य था वह था सार्वजनिकरण के क्षेत्र में, यानी शिक्षा के सार्वजनिकरण में जो नामांकन, शिक्षा की अवधि की पूर्णता तथा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना। यानी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से और जो अपव्यय और अवरोधन की समस्या आ रही थी, बीच में ही शिक्षा को छोड़ करके बच्चे चले जा रहे थे, यानी शिक्षा की अवधि को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे, उस शिक्षा की अवधि की पूर्णता के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना का गठन किया गया था। राज्य, जनपद तथा ग्राम स्तर की संस्थाओं का स्थायीकरण ही उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। शैक्षिक नियोजन तथा प्रबंधन का विकेंद्रीकरण तथा उनकी प्रभावकारिता में वृद्धि करना ही इस परियोजना का महत्वपूर्ण अंग था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी था। बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 प्रमुख अंग थे। नंबर 1 संस्थागत क्षमता में वृद्धि, नंबर 2 गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, नंबर 3 बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना। इन तीनों ही अंगों को हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं। नंबर 1 संस्थागत क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तरों पर नियोजन एवं प्रबंधन सहयोग प्रदान करने वाली इकाइयों की स्थापना करके पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के 100% बालकों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित करा करके समुचित शिक्षा के लिए सभी विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंधन करना, सक्रिय सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना, ये सारे प्रमुख आयाम इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता हेतु इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रमों का संशोधन करना, शिक्षकों को सुविचारित प्रशिक्षण प्रदान करना, नवाचार एवं संकल्पनाओं से परिचित कराना, अविकसित छात्रों एवं छात्राओं की शिक्षा की व्यवस्था करना तथा नियमित अनुश्रवण एवं सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया भी इसमें सम्मिलित की गई थी। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के अंतर्गत जनपदों में बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो असेवित क्षेत्रों में प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना तथा शिक्षा केंद्रों को संचालित करना इसका लक्ष्य था तथा समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना ही प्रमुख उद्देश्य था। बेसिक शिक्षा परियोजना के कुछ उद्देश्य थे। नंबर 1 विद्यालय सुलभ करना, यानी इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों तथा वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया था। नंबर 2 नामांकन का उद्देश्य, यानी वर्ष 2000 तक इसमें लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो उपलब्धि प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, लगभग 5000 की ग्रामीण लगभग वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों का जो न्यूनतम
अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित करना, यानी वर्ष 2000 तक विद्यालयों में जो भी नामांकित बच्चे हैं उनमें अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त सतत शिक्षा, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी स्तर पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना अथवा उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के मूलतः 2 कार्य थे। नंबर 1, प्रबंधकीय व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर राज्य परियोजना परिषद, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति तथा ग्रामीण स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के गठन की बात इसमें कही गई थी। एकेडमिक व्यवस्था के अंतर्गत, प्रबंधकीय व्यवस्था के अंतर्गत राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी सीमैट, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट, विकास खंड स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC तथा न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत संसाधन केंद्र यानी NPRC की स्थापना की गई थी। बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य तथा क्रियान्वयनों की बात कर लेते हैं हम। बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रस्तावित प्रमुख कार्य तथा उनके क्रियान्वयन की स्थिति निम्नवत थी। नंबर 1, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों, सामग्री निर्माण, मूल्यांकन तकनीकी तथा दक्षताओं का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत यानी SCERT के अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन में पुष्टिकरण को दृष्टिगत रखते हुए एक अलग संस्थान की स्थापना की गई थी। प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों यानी डाइट के अंतर्गत जनपद के शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नति करना, उसकी दक्षता का विकास करना, उनका समय समय पर अनुश्रवण करना एवं सतत मूल्यांकन करने के उद्देश्य से डाइट की स्थापना की गई थी। इन संस्थाओं पर नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को विकसित करने का दायित्व भी सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त विकास खंड तथा न्याय पंचायत के अंतर्गत सूक्ष्म योजना का सूक्ष्म स्तर तक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विकास खंड एवं न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक संदर्भ केंद्र के रूप में संचालित की गई। संप्राप्ति के अंतर्गत पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री का निर्माण तथा शिक्षण अधिगम का निर्माण प्रस्तावित है, जो अधिगम संप्राप्ति में गुणवत्ता लाने हेतु महत्वपूर्ण है। नवीन मूल्यांकन तकनीकी प्रविधियों के विकास योजना को कार्यान्वयन के पूर्व शैक्षिक संप्राप्ति की जानकारी के लिए आधार लाइन सर्वेक्षण तथा सतत मूल्यांकन व्यवस्था, क्रमोत्तर एवं विकास की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के अंतर्गत छात्राओं के 100% नामांकन तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा केंद्रों की स्थापना, शिशु शिक्षा केंद्रों की स्थापना, बालिका शिक्षा के उन्नयन के क्रम में एक प्रयास था। इसके अतिरिक्त जो अंतिम इसमें वो यह था कि नवाचार कार्यक्रमों का संचालन विद्यालयों में कार्यान्वयन विशिष्ट बालकों की शिक्षा योजना भी प्रस्तावित की गई थी। तो छात्रों, आज हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना की स्थापना, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग तथा बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्यों के साथ साथ बेसिक शिक्षा परियोजना के कार्य तथा क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में आप सभी से मैंने परिचर्चा की। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।